सीबीएसई क्लास 9, 10th, 11, 12 के लिए होने वाली है। सो हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई की तरफ से 15 डेट नोटिस आया था, तो उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे थे। सारे पॉइंट्स काम के नहीं है, बट कुछ पॉइंट्स आपको जानने इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको मैं बताता हूँ। सो क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए है कि जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 9 के अंदर और 11 क्लास के अंदर ऐसे मेन सब्जेक्ट एंड एडिशनल सब्जेक्ट्स ली थी, वही इन क्लास 9 वालों को 10th के अंदर और 11 वालों को 12 के अंदर कंटिन्यू करनी पड़ेगी। नहीं तो पहले क्या होता था कि हम जैसे क्लास 11 के अंदर कोई सब्जेक्ट लिए, एडिशनल सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट, तो वहां पर अपन चेंजेस कर सकते थे। लाइक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे क्लास 11 के अंदर किसी ने मैथ ले ली थी, ठीक है, कॉमर्स से मैथ ले ली थी, फिर उसको बाद में पता लगा कि मैथ तो हार्ड है, तो उसने किसी के बहकावे में आकर किसी भी तरीके से क्लास 12 के अंदर है ना मैथ की जगह फिजिकल एजुकेशन ले ली। तो ये सिस्टम पहले चलता था, अब इस तरीके का सिस्टम नहीं है। जो जिस स्टूडेंट ने 9th क्लास के अंदर एज ए मेन सब्जेक्ट और एडिशनल सब्जेक्ट लिए, वही उसको क्लास 10th के अंदर कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और जिस स्टूडेंट ने क्लास 11 के अंदर मेन सब्जेक्ट और एडिशनल सब्जेक्ट लिए, वो एज इट इज आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी क्लास 12 के अंदर। और ऐसी कोई भी आप है ना सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते जो आपकी स्कूल आपको ऑफर नहीं कर रही है। लाइक जैसे बहुत सारी स्कूल्स होती है, वो लीगल स्टडीज ऑफर करती है, क्योंकि उनके पास फैकल्टीज नहीं होती, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करती। तो आप इस तरीके की है ना जो सब्जेक्ट्स है वो आप क्लास 10 और 12 के अंदर परस्यू नहीं कर सकते हो। साथ के एक और पॉइंट है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कि यदि आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हो, तो आपके एग्जाम दो तरीके से होते हैं। एक तो आपके मेन पेपर्स होते हैं और साथ में इंटरनल असेसमेंट होता है। तो यदि आप इंटरनल असेसमेंट के अंदर यदि फेल हो जाते हो और आपके ना मेन एग्जाम जो मेन बोर्ड एग्जाम उसके अंदर आपके फुल में से फुल भी आ जाते हैं, तो आप ओवर फेल माने जाओगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे क्लास 12 का कोई स्टूडेंट है, क्लास 10 का स्टूडेंट है, उसका इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स का है, ठीक है, और मेन बोर्ड एग्जाम है 70 मार्क्स का। तो यदि वो 30 मार्क्स वाले के अंदर है ना फेल हो जाता है और साथ में उसको 70 मेन पेपर है उसमें 70 आउट ऑफ 70 भी आ जाता है ना, तो वो ओवरऑल फेल माना जाएगा। तो इसलिए आपको है ना इंटरनल असेसमेंट के अंदर पास होना कंपलसरी हो गया है, यदि आपको ओवरऑल बोर्ड एग्जाम के अंदर पास होना है तो। और क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स आपको है ना 75% की अटेंडेंस कंपलसरी है मेंटेन करनी, इसके अकॉर्डिंग ही आप है ना अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो पाओगे। यदि आपकी 75% की अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है 31 दिसंबर तक, तो फिर आपको जो बोर्ड एग्जाम देने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन ध्यान होनी चाहिए थी, तो आप लोगों को पता लग गई होगी। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड।